हैं, तो कहीं ना कहीं आप उस दिशा में कदम रख रहे हैं। क्या कहेंगे सरफराज आरजू जी? देखिए, जो आरएसएस की जो आइडियोलॉजी को और बीजेपी की आइडियोलॉजी को जो लोग समझ रहे हैं और समझ सके हैं, उन्होंने ये चीज महसूस कर ली है कि बीजेपी हो या आरएसएस हो या कोई और भी हो, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो है धक्का नहीं दे सकते। अब उसको धक्का नहीं दे सकते और उसको हटा के वहां पर जो है हिंदू राष्ट्र को जो है घोषित कर दें, इस बात का कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि ये पूरे हिंदुस्तान में इस तरह अगर कोई तहरीक चली तो उसके जो है बहुत ही भयानक नताइज बरामद होंगे। तो ये इस बात को महसूस करते हैं और इन लोगों ने ये किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को के रहते हुए भी उन्होंने इसको अघोषित हिंदू राष्ट्र जो है बना दिया है। इसका ऐलान नहीं होगा, आज भी नहीं होगा, कल भी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि सारी दुनिया के सामने हम अपने आप को एक बहुत ही प्रगतिशील डेमोक्रेटिक कंट्री की हैसियत से और सब डेमोक्रेसी की हैसियत से जो है इंट्रोड्यूस करते हैं। जब भी बात होती है तो यही होती है कि हिंदुस्तान इस दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, तो इसको तो आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। लेकिन इसको जो इंटरनली जिस तरह का काम कर रहे हैं आप, उसकी अगर आप उसका जो विश्लेषण करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन्होंने बहुत ही सिस्टमेटिक अंदाज से जो है यहाँ के जो ऐवान है, जो असेंबलीज ऑफ पार्लियामेंट है, वहां से जो है मुसलमान को जो है बिल्कुल ही बाहर कर दिया है। तकरीबन 1,500 एमएलए और एमपीज हैं बीजेपी के हिंदुस्तान में। उनमें से जैसा कि आपने बताया कि इलेक्ट होके आने वाला एक भी नहीं है। जो 2 नाम गिनाए वो भी जो है इनडायरेक्ट इलेक्शंस के जरिए जो है उनका जो है चयन होता है। तो 1,500 से ज्यादा एमएलए एमपीज हों और उसमें एक भी मुसलमान ना हो, तो आप इसकी जो है इसका जवाब क्या पेश कर सकते हैं? इसका तो कोई नहीं हो सकता। आप ये कहना चाहेंगे कि हम जो है लोगों को टिकट बांटते हैं उनकी विनेबिलिटी के आधार पे, कि जो जीत सकता है उसको जो है हम टिकट देते हैं। लेकिन ये जो आर्गुमेंट है ये भी इसलिए बिल्कुल बोधा साबित होता है क्योंकि आपने जहां इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं वहां भी तो मुसलमानों को जो है नुमाइंदगी नहीं दी, जहां पर जो बीजेपी के एमएलए और एमपीज जो हैं राज्यसभा के लिए और एमएलसीज के लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के लिए लोगों को मुंतखब कर सकते हैं, वहां भी तो आपने सीटें नहीं दी, वहां भी तो आपने टिकट नहीं दिया, वहां भी आपने मौका नहीं दिया। आपकी जो सोच है, उस सोच का जो जाहिर नमूने हैं उनमें मोहतरमा मुर्मू का इंतखाब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की हैसियत से, ये जैसे कि कल हुआ है कि 4 नए एमपीज जो हैं राज्यसभा के लिए जो है नॉमिनेट किए गए हैं, ये सब बीजेपी की जो है एक जिसको कहते हैं ना कि एक स्ट्रेटेजी है। साउथ में बीजेपी का रिप्रेजेंटेशन 0 के बराबर है, न तमिलनाडु में उसकी कोई मौजूदगी है, न केरला में उसका कोई वजूद है, न आंध्र प्रदेश वगैरह में। तो वहां से लोगों को मुंतखब करके लाना और उनको जो है यहाँ पे पेश करना और एक इसको कहते हैं कि आदिवासी बैकग्राउंड के लोगों को जो है प्रेसिडेंटशिप के लिए जो है मनोनीत करना, ये जो सब चीजें जो है ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। और ये सोशल इंजीनियरिंग कह लीजिए इसको या इसको जो है कुछ और कह लीजिए, लेकिन इस तरह की हरकतें करके जो है बीजेपी अपने बेस को जो है मजबूत से मजबूत करती चली जा रही है। और उसको जो है अब इस चीज की अब उस मकाम पे आ गई है कि उसको मुसलमानों के वोटों की भी जरूरत नहीं है और मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन देने की भी जरूरत नहीं। लेकिन मुझे हैरत इस बात पे है कि हमारा इलेक्शन कमीशन जब पार्टीज को रिकॉग्निशन देता है तो वो इस बात को जो है यकीनी बनाता है कि आपके यहाँ जो है एक रिप्रेजेंटेशन सभी लोगों का, सभी तबकों का, सभी तबकात का होगा। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन जो है इस बात को क्यों नहीं महसूस कर रहा कि एक तबके को जो है टोटली आउट करके जो है आपने उसको जो है हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो पार्टी के रिकॉग्निशन का जो मामला है कि आप एक नेशनल पार्टी की हैसियत से कैसे आप अपने आप को जो है इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। और सबसे बड़ा जो सबसे टेढ़ा जो सवाल मेरा है वो ये है कि जब आप अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को जो है इस बात का मशवरा देते हैं
कि वो जो है अपने यहाँ एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाए, जिसमें जो है वहाँ की माइनॉरिटी शामिल हो, वहाँ के हज़ारा शामिल हो, वहाँ के जो है छोटे दूसरे जो तबकात हैं शिया शामिल हो। तो आप उनके लिए तो ये इस तरह का जो है सबक रखते हैं, लेकिन खुद अपने लिए किस चीज को आपने जो है मुंतखब किया है और किस चीज पर अमल कर रहे हैं। तो ये जो विरोधाभास है और ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है हमारी सरकार का, बीजेपी का, ये जो है ये सबके सामने अब आने लगा है। और हम समझते हैं कि अब थोड़े दिनों की बात है कि जब अमेरिकन कांग्रेस में भी जो है हिंदुस्तान के खिलाफ जो है वो अलग अलग टाइप के जो है तजावीज आएंगी, और हिंदुस्तान पर भी जो है ईरान की तरह जिस तरह पाबंदियां लगाई जा रही हैं, या जिस तरह, हालांकि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है और इसके साथ इस तरह करना आसान नहीं है, लेकिन अगर ये आवाजें उठ रही हैं तो हम लोगों को उसके बारे में जो है संजीदगी से सोचना चाहिए कि हम लोग कहीं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर जो है कहीं हमें कहीं नुकसान ना पहुंचे। जो अभी नुपुर शर्मा के मामले में जो हम लोगों को डिप्लोमेटिक नुकसान उठाना पड़ा है वो सबके सामने है, किस तरह हमारी सरकार को झुकना पड़ा। आइंदा अगर इस तरह की कोई चीज हुई कि जहां पर मुसलमानों के साथ ज्यादती और जुल्म को, और ये बुलडोजर जो वो है तहरीक है, इसको अगर रोका नहीं गया और इसको इस रास्ते को बदला नहीं गया तो पूरे मुल्क को एक बार फिर सारी दुनिया के सामने सर झुकाना पड़ सकता है। सरफराज अर्जुन जी बहुत सारी